Hello friends and welcome to Fill the Form. My name is निधि चौधरी, योर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट फैकल्टी। आप सभी को ही पता है हम लोग एमसीक्यू पीवाईक्यू की जो भी सीरीज बनते हैं वो हम लोग मॉक टेस्ट जैसे हम लोग डेली 20 क्वेश्चन सॉल्यूशंस करते हैं। तो आज सभी का 10th नंबर की क्लास में हार्दिक हार्दिक स्वागत है और सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को ही पता है एमसीक्यू रिसर्च एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग हम लोग चला रहे हैं, तो उसमें कौन सा यूनिट है और कौन सा टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि ये व्हाट्सएप ग्रुप है भाई हमारा, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। व्हाट्सएप ज्वाइन कर लिया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और उसके बाद इंस्टा आईडी को फॉलो कर दो, ठीक है। ये तीनों जगह हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, तो वहां पे आप फॉलो अप रहोगे तो आपको क्लास के अपडेट मिलेंगे, जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो मिलेंगी और लिंक है वो मिलेंगी, कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो मिलेंगी, ठीक है। ये सारे के सारे जो डाउट्स और क्वेरीज हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सभी को ये सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो अप करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो न्यू स्टूडेंट है वो अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, ओके। और ये हमारी प्रिपरेशंस जो हैं वो नेट दिसंबर 2022 अकॉर्डिंग 21 फेब से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है उसके अकॉर्डिंग एंड जून में जो एग्ज़ाम्स देने वाला है यानी 13 जून को उसके अकॉर्डिंग एंड सेट्स एग्जाम्स, एमपी सेट्स, राजस्थान सेट, जी सेट, जैसे भी सेट्स एग्जाम्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी क्लासेस हो रही है। तो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। यस, क्लास की टाइमिंग की हम लोग बात करें तो 9 बजे हमारा क्लास होता है एमसीक्यू पीवाईक्यू का, जो डेली होता है, मंडे टू संडे होता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं यूनिट वाइज, जैसे यूनिट खत्म होता है उसके बाद हम लोग एक पूरा का पूरा यूनिट 1 का जो भी चैप्टर्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक मॉक टेस्ट करते हैं लाइव में, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि आपको उसमें से ये सीखने के मिलेगा कि जो भी क्लासेस यहाँ पे हो रही है उसका रिवाइज करो, ठीक है। रिवाइज इज बेस्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। 10 बजे होती है आपकी थियरी की क्लास, 11 बजे होती है आपकी मैथ की क्लास और 9 बजे होती है आपकी आईसीटी की क्लास, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्विज जो हमारी हैं वो 12 बजे आपकी क्विज स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हमारी क्लासेस खत्म हो जाती है उसके बाद आपको क्विज ज्वाइन करनी है, ठीक है। क्विज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्विज में आपको सब पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी को क्विज ऑनलाइन जो होती है वो ज्वाइन करना है। सबका मोस्टली डाउट होता है कि मैम क्विज में हम लोग लॉग इन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लॉग इन नहीं कर पाते हो उसमें यही ही है कि आपने ईमेल आईडी अच्छे से नहीं किया है। अगर ईमेल आईडी सेम बता रहा है यानी ऑलरेडी बता रहा है तो न्यू ईमेल आईडी लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। न्यू ईमेल आईडी लगा सकते हो और अपनी जो क्विज है वो बेसिक से जो भी फॉर्मूला है उसको फिलअप करके आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, ओके बच्चों। और यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें हम लोग रिसर्च देख लिया, मेथड ऑफ रिसर्च देख लिया और आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टेप ऑफ रिसर्च है, ठीक है। तो हम लोग स्टेप ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। उसके बाद कल हम लोग करेंगे थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कल 11 जनवरी को हमारी क्लास करेंगे। ये 12 को होगा, ये 13 को होगा, 40 को हॉलीडे है, 40 को आपका छुट्टी है और 15 को ये होगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस, आप एक भी दिन अगर मिस कर दिए तो समझो कि जैसे कि आपने 30 वाला डे मिस कर दिया तो रिसर्च इथिक्स आपका मिस हो गया। तो वो आपको कवर करने के लिए हमारी क्लास अवश्य देखनी होगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे अपने अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग करके जो भी टाइम बचता है उसमें आप रिवाइज भी कर लो और क्लासेस भी देखो, ठीक है। यस, सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो यस वी वांट जेआरएफ, ठीक है। हमें जेआरएफ ही चाहिए, जेआरएफ के सिवा कुछ नहीं चाहिए। और यस हम लोग रेडी है, हमारा जो मिशन है उसके लिए हम लोग रेडी है। तो यस एंड वी वांट जेआरएफ इन द कमेंट बॉक्स नाउ।
यस, वेरी गुड। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है, उसको अच्छे से रीड आउट करो एंड देन आंसर दो। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। जिन्होंने स्तरीय यादच्छिक नमूनाकरण दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यस, बी वाले अपने आप को +2 करेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो, आराम से रीड आउट करो बच्चों। यहाँ पे आपको सीक्वेंस में बताना है, सीक्वेंस में। ठीक है, कि कौन सा कब आएगा पहला। 4 चरण तो होते हैं बट 4 चरण में कौन सा पहला आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, यानी थर्ड जो है वो पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आएगा 4th एंड फिर आएगा 2। तो जिन्होंने ए आंसर दिया है ए वाले अपने आप को +2 करे। ठीक है, आराम से रीड आउट करो बच्चों। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड क्वेश्चंस देखो। यस, यहाँ पे तो एक कार का नेम याद रखना है आपको। नल हाइपोथेसिस में क्या, तो एनोवा, इनोवा याद रखना है। ठीक है, इनोवा नहीं है बट एनोवा है, बट यहाँ पे इनोवा कार का नाम याद रखना है। ठीक है, शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता उपयोग करता है किसका, तो एनोवा का। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेंगे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो। ये भी मैंने आपको अच्छे से कराया था क्वेश्चंस।
यस, बी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है, बी वाले +2 करेंगे। यस, 5 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, ह्यूमन रिलेशंस। जिन्होंने सी आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेगा, ठीक है। यस, 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्तरीकृत नमूनाकरण। डी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। और 7th नंबर, असर्शंस एंड रीजंस, अच्छे से रीड आउट करो। असर्शन रीजंस वाले आराम से ट्रीट करो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप कंफ्यूज आओगे कि असर्शन सही है, रीजन सही है, असर्शन रीजंस दोनों सही है। असर्शन रीजंस जो है वो एक्सप्लेनेशंस करता है नहीं करता है, अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है, समझ कर आंसर देना होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी पार्ट, यानी डाउटफुल है भाई। मैंने आपको बताया था कि सिक्का जो है, मैंने आपको वो बताया था उस दिन, सिक्का मेरे पास भी अभी भी है। मैंने आपको ये बताया था कि सिक्का जो है उसको आप जब उछालते हो तो पट पर आ जाएगा, ठीक है। अगली बार आया है, यानी अगली बार जब सिक्का उछला जाएगा तो पट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। वो ऐसा हम लोग कह नहीं सकते, वो डाउटफुल है, ठीक है।
और रीजन क्या है, क्योंकि सिक्का लगातार 5 बार फ्लिप किया गया था और हर बार यह शीर्ष पर आया था। ये क्या कोई लॉजिक है? नहीं है। तो ए जो है वो शायद हो भी सकता है, इस वजह से ए इज डाउटफुल एंड आर इज फॉल्स, यानी वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हर बार यही आया तो वो वही आएगा। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। 8 नंबर में क्या पूछा है, सीक्वेंस में पूछा है कि सीक्वेंस में फॉलो करो भाई, सही क्रम में निर्धारित करो। यहाँ भी क्या पूछा है, अनुसंधान के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी जो स्टेप है रिसर्च के उसको क्रम में करना है। तो बी इज करेक्ट आंसर। बी में क्या है, तो बी में ये है कि शोध समस्या की पहचान, वो फर्स्ट में आएगा। सेकंड पे आएगा अनुसंधान उद्देश्य की सूची, फिर थर्ड पे आएगा कार्य प्रणाली, उसके बाद फोर्थ पे आएगा डेटा का संग्रह, उसके बाद डेटा विश्लेषण और उसके बाद परिणाम और चर्चा। ठीक है, तो बी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी दिया हुआ वो अपने आप को +2 करेंगे। 9th नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। जिन्होंने ए दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करे। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप सीक्वेंस में पूछे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ए अपने आप को +2 करेगा। ठीक है, 10th नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, 10 का क्या होगा सही आंसर? 10 का सही आंसर यानी करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल्ड वेरिएबल, नियंत्रण चर। जिन्होंने डी आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेंगे। ठीक है, यस। 10 के बाद हाउस द जोश, हाउस द जोश। यस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। यस, हाई और वेरी वेरी हाई, तो वेरी वेरी हाई, वेरी गुड। बिकॉज ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए, अगर आपने रिवीजन किया होगा ना तो आपके ये आराम से आ चुके होंगे। ठीक है, 11th नंबर का क्वेश्चन आराम से रीड आउट करो, आराम से रीड आउट करो।
यस, बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चंस में कि पुरुष और महिला छात्र एक संख्यात्मक योग्यता परीक्षा में समान रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यह कथन एक संकेत करता है किसका? तो वो संकेत करता है नल हाइपोथेसिस का, यानी असक्त परिपक्वता परिकल्पना का था। ठीक है, तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करो मेरे प्यारे बच्चों, +2 करो। 12th नंबर का क्वेश्चन पहले तो आराम से पढ़ो, यहाँ पे 1 मिनट का टाइम लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जुलाई 2026 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन है और फिर ये इसके ऑप्शंस है, तो अच्छे से पढ़ो। यस, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में देखो। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। जिन्होंने बी दिया हुआ है, द रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, तो बी वाले अपने आप को +2 करेंगे। ठीक है, यस, शोध परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पे क्या क्वेश्चंस, क्या है क्वेश्चंस को समझो जरा, कि स्कूल परियोजना को पूरा करने में बच्चों के तनाव प्रवणता पर बाल पालन प्रथाओं के प्रभाव पर एक शोध में यह परिकल्पना तैयार की गई है कि बच्चे के पालन पोषण के तरीके तनाव प्रवणता को प्रभावित करते हैं। डेटा विश्लेषण चरण में शोध परिकल्पना की स्थिरता का पता लगाने के लिए एक शून्य परिकल्पना को आगे बढ़ाया जाता है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शून्य परिकल्पना को 0.01 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत किया जाता है। शोध परिकल्पना के संबंध में क्या निर्णय लिया जा सकता है? तो यहाँ पे निर्णय यही लिया जा सकता है कि शोध परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ठीक है, बी वाले अपने आप को +2 करेंगे। यस, वेरी गुड। 13 नंबर के क्वेश्चंस देखो, 13 नंबर के क्वेश्चंस में क्या ही पूछा है।
यहाँ पे क्या पूछा है कि नीचे दी गई सूची में अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है, तार्किक है, ठीक है। तो कौन सा होगा भाई तार्किक में, अच्छे से रीड आउट करो, टाइम लो, पूरा का पूरा टाइम लो, कोई बात नहीं, बट अच्छे से करो, ठीक है, जो भी करो बेस्ट दो। यस, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में क्या पूछा है। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा, ठीक है। सी में क्या है, समस्या निर्माण, परिकल्पना निर्माण, एक शोध डिजाइन का विकास, डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण और सामान्यीकरण और निष्कर्ष तैयार करना, ठीक है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा, वेरी गुड। यस, problem formulations, hypothesis making, development of a research design, collections of data, data analysis and formulations of generalizations and conclusions, ठीक है। तो जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चंस देखो। सेम यहाँ पे भी है, वैज्ञानिक विधि का है सीक्वेंस, ठीक है, साइंटिफिक मेथड। यस, इंग्लिश में देखो। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है, प्रेसिविंग द प्रॉब्लम सिचुएशंस, लोकेटिंग द एक्शन एक्चुअल problems and its definitions and hypothesizing deductive the consensus of the suggestions, solutions and testing the hypothesis in actions। तो जिन्होंने बी आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेगा। समस्या की स्थिति को समझना, वास्तविक समस्या का पता लगाना और इसकी परिभाषा, परिकल्पना करना और सुझाए गए समाधान के परिणामों को कम करना और कार्रवाई में परिकल्पना का परीक्षण करना, ठीक है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेगा, वेरी गुड। यस, 15 नंबर का क्वेश्चन देखो।
यहाँ पे क्या पूछा है, मूल्यांकन योजना के तत्व क्या हैं, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ इवैल्यूएशन प्लान, उद्देश्य, संसाधन, विश्लेषण और प्राधिकरण। क्या होगा, पर्पस, रिसोर्सेज, एनालिसिस एंड ऑथोरिटीज। यहाँ पे 1 2 नीचे हैं, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखना, वरना काफी लोग यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 देखेंगे, पर 2 यहाँ पे है, ठीक है, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ से। क्या होगा इसका सही आंसर। और 19 में सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आ चुका है। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, 1 2 एंड 3, यानी उद्देश्य होगा, विश्लेषण होगा और संसाधन होगा। ये प्राधिकरण नहीं होगा, ऑथोरिटीज नहीं होंगी, ठीक है। पर्पस होगा, एनालिसिस होगा और रिसोर्सेज होगी। तो जिन्होंने 1 2 एंड 3 आंसर दिया हुआ है, यानी उद्देश्य, विश्लेषण एंड संसाधन, यानी पर्पस, एनालिसिस एंड रिसोर्सेज, वो आंसर दिया हुआ है, वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। यस, वेरी गुड। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, 16 नंबर का क्वेश्चंस देखो कि 16 नंबर के क्वेश्चंस में क्या पूछा है। तो क्या पूछा है, तो एक शोध रिपोर्ट में महत्वपूर्ण भाषा परीक्षण है, और ये जो क्वेश्चंस है वो 21 जून 2019 में ये क्वेश्चंस आ चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे इसे फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ड होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक है। आंसर दो अच्छे से। क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग इन अ रिसर्च रिपोर्ट। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। नैतिक दृष्टिकोण से भाषा का परीक्षण करना और उसके दुरुपयोग का खुलासा करना। टेस्टिंग लैंग्वेज फ्रॉम द एन ethical point of view, revealing its misers। जिन्होंने ए आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेगा, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो। 17 नंबर हिंदी वाले हिंदी में देखो। अनुसंधान डिजाइन विशेष रूप से अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन से किसके विषय में संबंधित है। नमूना चयन, योजना और तैयार करना, डेटा संग्रह के उपकरण के बारे में निर्णय लेना, परिकल्पना बनाना और जांच के क्षेत्र का चुनाव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस, इंग्लिश में भी देख सकते हो आप।
यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। बी में क्या है बच्चों? बी में है सैंपल सिलेक्शंस, दूसरा है फॉर्मुलेशंस ऑफ अ प्लान, एंड तीसरा है डिसाइडिंग अबाउट द टूल फॉर डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया वो अपने आप को +2 करेगा। ठीक है, यस। बी में क्या क्या है? नमूना चयन, योजना तैयार करना और डेटा संग्रह के उपकरण के बारे में निर्णय लेना। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया वो अपने आप को +2 करेंगे। यस। 18 नंबर का क्वेश्चंस देखो, 18 नंबर के क्वेश्चंस में क्या ही पूछा है। शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई पर्यवेक्षक बातचीत के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को रेट करता है तो इसे कहा जाएगा मूल्यांकन प्रभाव, केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि, हेलो प्रभाव एंड स्पष्ट प्रभाव। ये भी मैंने करवाया हुआ इक्वेशन से, तो आप लोग देख सकते हो कि क्या होगा इसका सही आंसर। यस, सी इज करेक्ट आंसर, यानी हेलो इफेक्ट, हेलो प्रभाव, हेलो हेलो वो नहीं, हेलो प्रभाव यानी हेलो इफेक्ट जो है वो अपने आप को +2 करेगा। ठीक है, सी वाले अपने आप को +2 करेंगे। यस। 19th नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस शोध के में प्रायिकता प्रतिचयन प्रक्रिया का अधिकतर प्रयोग किया जाता है? सर्वेक्षण शोध, प्रायोगिक शोध, फेनोमेनोलॉजिकल लॉजी आधारित शोध, कार्रवाई शोध एंड सह संबंध डिजाइन आधारित शोध। क्या होगा इसका सही आंसर? अच्छे से रीड आउट करें, हिंदी वाले हिंदी में देखो, इंग्लिश का मैं बताती हूँ। ठीक है, यस, इंग्लिश में भी देख लो। The probability sampling procedure are mostly used in which of the following research? 3 दिसंबर 2019 सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आ चुका है। इसमें आंसर है यानी ऑप्शंस जो है वो है सर्वे रिसर्चेस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस, फिनोमोलॉजिकल बेस्ड रिसर्चेस एंड एक्शन रिसर्चेस एंड करेक्शंस कोरिलेशंस डिजाइन बेसिस रिसर्चेस। तो क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग बता सकते हो, ए बी ई होगा, ए बी सी होगा, बी सी डी होगा और सी डी ई होगा। क्या होगा? यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। ए में क्या है? ए बी और ई,
यानी सर्वे रिसर्चेस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस एंड कोरिलेशंस डिजाइन बेस्ड रिसर्चेस। ठीक है, तो जिन्होंने ए, बी और ई आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, यानी ए आंसर वाले +2 करेंगे। ठीक है, यस, वेरी गुड। 20 एंड लास्ट क्वेश्चंस, बट हिंदी वाले हिंदी में देखो, इंग्लिश का मैं बताती हूँ, और एंड तक रुकना, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो एंड तक रुकना। ठीक है, यस, गैर संभव्यता यानी नॉन प्रोबेबिलिटी की बात है यहाँ पे, नॉन प्रोबेबिलिटी की। ओके, यस, क्या होगा इसका सही आंसर? ओहो, इंग्लिश में देखो। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। डी में क्या है बच्चों? सेकंड है, थर्ड है एंड 5 है। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ओहो ओहो ओहो, डिटर्मिनेशन सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग एंड कोटा सैंपलिंग। जब मैंने ये क्वेश्चंस कराया था ना, तब आपको मैंने दोनों टाइप्स दिए थे, प्रोबेबिलिटी की भी दिए थे, प्रोबेबिलिटी के दिए थे, है ना, और नॉन प्रोबेबिलिटी के भी दिए थे। उसमें आपको मैंने बताया भी था कि कौन से टाइप्स ऐसे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी में आते हैं और कौन कौन से टाइप्स जो हैं वो नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं। तो यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि डिटर्मिनेशंस नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया, स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया, और कोटा सैंपलिंग वो भी नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से होंगे तो प्रोबेबिलिटी में आएंगे? तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होगा, और क्लस्टर सैंपलिंग होगा, ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होगा, वो होगा आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये आप आराम से आंसर कर सकते थे इसका, और डी इज राइट आंसर। जिन्होंने डी आंसर दिया वो अपने आप को +2 करेंगे। यस, व्हाट्स योर स्कोर? 40 में से कितने नंबर आए आप सभी को? यस बताओ भाई। और जिनको 40 में से 40 आए ना, जिनको 40 में से 40 आए हैं वो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, congratulations, very good. Yes, हाउ इज द क्लास? क्लास कैसे लगा वो कहाँ पे बताओगे मुझे? इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि आज का जो क्लास था वो कैसा लगा, स्टेप ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे वो आपके डाउट्स क्लियर हुए नहीं हुए, वो मुझे सारे के सारे आंसर और जो भी आपको लगा हो आपका फीडबैक वो मुझे चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और 8 बजे आपकी क्लास होती है जीके की, 9 बजे होती है एमसीक्यू पीवाईक्यू की, 10 बजे होती है थियोरी की, रीजनिंग की होती है 11 बजे, आईसीटी की होती है 9 बजे। ठीक है, और जो हमने रिसर्च एप्टीट्यूड क्लास कराए, तो आज कौन सी डेट है भाई? आज डेट है 11th। तो 11th में हमने करवाया है स्टेप ऑफ रिसर्च। ठीक है, चैप्टर नंबर है 3rd। ठीक है, यहाँ पे होगा चैप्टर नंबर 4th, यहाँ पे होगा चैप्टर नंबर 5, यहाँ पे हॉलीडे है, और यहाँ पे होगा चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आपका सारा का सारा टॉपिक हम लोग कवर करवाएंगे, और एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक क्लास लेंगे और आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प लगेगी। ठीक है, तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी थियरी लगती है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर करके आना। ठीक है, तभी आप अच्छे से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर पाओगे। ठीक है, तो जिन्होंने
ये नहीं किया है वो कर लो, और जिन्होंने ये किया है वो उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो कल का टॉपिक होगा थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, ओके। और क्लास में सबको डाउट्स होता है कि मैम ओल्ड क्लासेस जो होती हैं वो कहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ से आपको पता है कि ये फुल फॉर्म की हमारे चैनल है, इसमें यहाँ पे होम है, वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, लाइव है, प्लेलिस्ट है, कम्युनिटी है, चैनल है एंड अबाउट है। इतने सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे होम पे आपको बेसिक सा जो अभी चल रहा है कंटिन्यू वाला वो होम पे मिलेगा, वीडियो सारे के सारे यहाँ पे वीडियो में मिलेंगे, शॉर्ट्स वीडियो यहाँ पे मिलेंगे, लाइव यहाँ पे मिलेंगे, और प्लेलिस्ट हमारी अलग अलग सब्जेक्ट की बनी हुई है। यहाँ पे आप लोग क्रिएटिव प्लेलिस्ट देख सकते हो कि यहाँ पे प्लेलिस्ट कौन कौन से है। यूजीसी नेट 2023 एग्जाम की, आईसीटी की है, यहाँ पे है आपकी मैथ की, यहाँ पे आपकी है थियोरी की, और यहाँ पे हमारे हैं भाई 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी प्लेलिस्ट दोनों हैं, ये हमारे एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू के लिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो क्लासेस है वो बिल्कुल एमसीक्यू बेस पर ही होती है, तो एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा हम लोग सॉल्व करेंगे, वही ही बेटर होगा, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, यानी अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दी है, तो प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। यस, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। और हाउ टू पेड क्लास आप लोग कैसे ज्वाइन करें, तो पेड क्लास के लिए यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है फिल फॉर्म की वेबसाइट। तो यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे फिल फॉर्म की जो भी टीम है वो आपसे बात करेंगी और आपको ज्वाइन कराएंगी। और अभी जो हमारा कोर्सेज है वो 75% ऑफ चल रहा है, यानी 999 में हमारा कोर्स अभी मिल रहा है, बीच में आपको 699 में मिल रहा था, तो आज आपको मिल रहा है 999 में, ठीक है। यानी 75% ऑफ है अभी। जैसे ही आपको पता लगा, मैंने आपको बताया कि 31 दिसंबर तक ही आपका ये ऑफर है, तो अब उसका रेट थोड़ा इंक्रीज हो गया है, तो आप लोग ये ले सकते हो, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने क्वालिफिकेशंस किया हुआ है हमारे साथ रहकर, और जिसने भी खुद को खर्च किया ना, उसने उस दुनिया ने उसी को ही गूगल पर सर्च किया, यानी इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताओ कि आप अभी अपना जो टाइम है ना वो खुद कर, यानी पढ़ाई पर फोकस करो, खर्च करो, और जब आप एक दिन बड़े बन जाओगे ना, तब दुनिया आपको गूगल पर सर्च करेगी, यस बोलेंगी कि नीतू चौधरी कौन है भाई, डॉक्टर नीतू चौधरी कौन है, ऐसे आपको सर्च करेगी ना, गूगल पर सर्च करके देखना कि डॉक्टर नीतू चौधरी कौन है, तो आपको वहां पे मिलेंगी भाई, वही ही हमारी पहचान है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें काम करना है कि एक दिन लोग सर्च करें। यस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स एंड बाय बाय। कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ, एंड अच्छे से प्रिपरेशंस करके आइएगा, ठीक है। बाय ऑल ऑफ यू।